हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। तो उनका नाम है प्रेम कुमार। तो प्रेम कुमार जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या अटैच होने की कोशिश कर रही हो, वो सब के सब उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। ओके, तो मैं चाहती हूं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ओके, सो चलते हैं, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। अगर किसी तरह का कोई सवाल मन में उठ रहे हो या किसी तरह का कोई उलझन, कोई डाउट हो, तो प्रे करिएगा कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और कोई डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स सी। हर हर महादेव। माँ कृपा, माँ कृपा, कृपा, माँ की शक्ति, माँ काली, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हो माँ? कृपा करो, ये मैसेज है, ब्लेसिंग्स। ओके, जय श्री राम, जय सिया राम। कृपा माँ, कृपा, जय सिया राम। या माँ की एनर्जी आ रही थी आज स्ट्रॉन्ग सुबह से। बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आया है आपके लिए और ब्लेसिंग्स भी आए। आप फिलहाल ओवर थिंकिंग में ज्यादा है, कुछ ओवर थिंक हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके मदर या आपकी सिस्टर या कोई और अपना जिससे आपका बहुत ही गहरा जुड़ाव है, उनको लेकर आप ओवर थिंक ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये सोच जो है आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स। ओके, सो माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको ब्लेस करने आई है हैप्पी रिलेशनशिप के लिए। तो जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं ना अपने रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है कि वो रिलेशनशिप आपके पार्टनर के प्रति भी हो, कोई लवर हो, आपकी सिस्टर, आपकी मदर। पर मुझे आपकी सिस्टर, आपकी मदर की एनर्जी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल हेल्दी रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस वो जो थॉट्स है ना, जो आप बार बार नेगेटिव की ओर आप जो जा रहे हैं ना, वो बस एक मैनिपुलेशन है, कुछ ऐसी ऊर्जा है जो जस्ट आपको अशांति की ओर लेकर जाना चाहती है। आप उलझे रहे, या फिर यूं बोल लो कि आपको हर रिलेशन से अलग कर देना चाहते हैं, आपको अकेला करने की कोशिश की जा रही है। तो अपने थिंकिंग को ओवर थिंक मत करिए। ठीक है, एकदम नॉर्मल रहिए और माँ से कनेक्शन बनाइए। माँ आपको ब्लेस कर रही है। आपके रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं आएंगी, बिल्कुल हेल्दी रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो माँ को बहुत सारा धन्यवाद कहना है। यहाँ पे माँ प्रत्यांगिरा आई है। इनको आई थिंक अधर्वना काली भी कहते हैं, बट मुझे
माँ प्रत्यांगिरा की एनर्जी ज्यादा आ रही है। यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं ना मुझे इनकी ओर से, जब इनकी एनर्जी आती है दैट मीन्स की ये ब्लेस तो करती ही हैं, शक्ति तो देती ही हैं, प्लस इनकी एनर्जी आना दैट मीन्स की जो भी गलत ऊर्जा आपकी तरफ आती है ना वो पलटवार होती है, यानी कि सेम ऊर्जा भेजने वाले के पास पहुंचती है। यानी जो भी मैनिपुलेशन, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए भेजी जा रही है ना, गलत मनसा, गलत तरीका, शायद जो बाउंड्री होता है ना उस बाउंड्री को उस पर्सन ने क्रॉस किए हैं, इसीलिए माँ प्रत्यांगिरा आई है और ये आपको मैसेज दे रही है कि आपके रिलेशनशिप को कोई भी स्पॉइल नहीं करेगा। जो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना वो पलटवार हुआ है। इनकी एनर्जी आना दैट मीन्स की सेम एनर्जी उनके ऊपर जाती है, यानी कि उनका जिसने भेजा है उसका खुद का रिलेशनशिप खराब होगा, उलझ जाएगा, पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। तो माँ प्रत्यांगिरा को और माँ त्रिपुरा सुंदरी को आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करना है और ये डाउनलोड मैसेज है आपके लिए, क्योंकि यही एनर्जी मुझे सुबह से आए हैं। पूजा के टाइम पे भी यही एनर्जी आ रही थी, माँ की एनर्जी सुबह से आ रही है। नॉट ओनली माँ प्रत्यांगिरा, नॉट ओनली माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ तारा की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे आ रहे थे। माँ तारा यानी कि जो भी ऊर्जा आपके अराउंड है ना उसको पूरी तरह से वो कट कर रही है। एक प्रोटेक्शन शील्ड आपकी तरफ भेजा जा रहा है, या यूं बोल लूं कि एक प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो बना हुआ है। तो या माँ को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, आपको थैंक यू बोलना है इनको, क्योंकि ये ऊर्जा उसी के पास वापस रिटर्न जा रही है। बैकफायर होते हैं, एक बैकफायर होता है न्यूट्रलाइज होता है नॉर्मल, बट इनकी एनर्जी आना दैट मीन्स की जो भी एनर्जी आई है ना ये उसको न्यूट्रलाइज नहीं करती, ये उसको वापस वही ऊर्जा रिटर्न करती है। यानी कि जो मनसा जिस शक्ति के साथ आपके पास वो भेजी गई थी वही शक्ति उसको स्पॉइल करेगी। तो या इनको बहुत सारा आपको आभार व्यक्त करना है, यानी कि बहुत कड़ी प्रोटेक्शन में आप हैं। माँ तारा की एनर्जी आना दैट मीन्स की उस हर एनर्जी को वो कट कर रही हैं पूरी तरह से। सो या इसीलिए आज मैंने आकाशिक ऑरेकल्स लिए हैं और यौगिक ऑरेकल्स भी लिए हैं, क्योंकि आज माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। लेट्स सी, मैं इस कार्ड को लेने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को, मेरे इस मिस्टिक दिव्याना को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मेरे इस मिस्टिक दिव्याना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। ओके, सो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको कोई ना कोई पॉजिटिविटी आपको जरूर मिलेगी, या कोई ना कोई राह आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस ऑरेकल में आज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। माँ कृपा, जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। जो सच है, जो ट्रुथ है, प्लीज अवगत कराइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप किसी जर्नी में हैं अभी, और ये जर्नी आपकी आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं आपकी जर्नी में, बट स्टिल होप है, इसमें होप की किरण है। आप इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे, ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। 7 नंबर का कार्ड है, यूनिवर्स से कनेक्शन है आपका, ठीक है, और 11 नंबर का भी कार्ड है, डबल कंफर्मेशन। आप जो कोई भी है ना, जिनकी भी एनर्जी है ना, बहुत स्पिरिचुअल है, आप नहीं भी हैं तो आप स्पिरिचुअली पुल होते हैं डेफिनेटली। 7 और 11 ये माँ
प्रत्यांगिरा का जो मैसेज है ना, उसमें लाइफ बिकम मैजिकल का भी मैसेज आया आपके लिए। तो आई थिंक 7 नंबर मैजिकल को भी दिखाता है, मिराकल्स को भी दिखाता है। आप जिस जर्नी में भी अभी है ना फिलहाल, उसमें कुछ तो मिराकल्स होंगे, कुछ तो मैजिकल होगा। ये रोशनी देख रहे हैं, ये होप की किरण देख रहे हैं। ये जर्नी आपकी भले ही इतने चैलेंजिंग जरूर है, ठीक है। बहुत लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सी, बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ तो मैजिक होगा, ठीक है। देखते हैं और क्या मैसेज आए। 5 ऑफ स्कॉल्स आए हैं आपके लिए, और द आर्क ऑफ द कोविनेंट आया है, और 2 नंबर का भी कार्ड आया है। ओ माय गॉड, 1 2 5 7 11। ग्रेट। ये जो मैसेज आया है ना आपके लिए, अधर्वना काली और माँ प्रत्यांगिरा के, लाइफ विल बी मैजिकल। कुछ तो की आपके हाथ लगने वाले हैं, कोई पावर आपको मिलने वाले हैं, कोई शक्ति तो है जागृत हो रही है या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ तो चीजें हैं। क्योंकि इस जर्नी में तो आप हैं 100%, स्पिरिचुअल जर्नी में ही हैं आप, ठीक है। और या ये मैजिकल चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। अभी फिलहाल कंप्लीटली आया नहीं है, लेकिन आप हाथ बढ़ा चुके हैं, यानी कि आप अभी एक्शन में हैं। 1 नंबर का ही कार्ड है। तो इसी जर्नी में आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये नई शुरुआत आपकी बहुत ही मैजिकल होने वाली है। सी इस कार्ड को, सो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है ये। बट स्टिल मैं इस कार्ड में क्या देख पा रही हूँ, एक टेबल जैसा आपको दिखेगा। टेबल के ऊपर बहुत सारे आपको स्क्रॉल्स दिखेंगे। इस टेबल के नीचे आप एक एनिमल्स को देखेंगे। ये क्या है? ये आपकी जर्नी को कहीं ना कहीं स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी तरह के विघ्न बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। मे बी ये ऑल द टाइम ये एनर्जी आपको वॉच आउट करती है, बट ये हमेशा आपके नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं उठ पाती। आप जिस भी फेज में है ना, डेफिनेटली बहुत कुछ खुलने वाला है। क्योंकि इस टेबल पे जो स्क्रॉल है, वो एक स्क्रॉल कंप्लीटली ओपन हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे एक स्क्रॉल देखेंगे आप, ये कंप्लीटली ओपन हो चुका है। तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसी चीजें आपकी तरफ ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ पावर, कुछ ऐसी शक्ति आप फील कर पा रहे हैं, बट अभी पूरी चीजें खुली नहीं है, खुलेंगी। ये पावर आपको मिलेंगे। और 11 नंबर का कार्ड है। इसमें अगर आप देखेंगे ना, 2 लोग बैठे हुए दिखेंगे, और आपको यहाँ पे फायर भी दिखेगा, ठीक है। तो आप बहुत ही करेजियस पर्सन हैं, बहुत पैशनेट हैं। अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो फायर एलिमेंट को कैरी करते हैं, तो इस मैसेज को आप ले सकते हैं, अगर एनर्जी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि मैं राशि के अकॉर्डिंग मैसेज नहीं लेती, मैं एनर्जेटिकली लेती हूँ। तो अगर आपकी एनर्जी फील कर रही है, आप इस जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। यहाँ पे जो अग्नि जो देख रहे हैं ना, डेफिनेटली आप इससे कहीं दूर हैं। आपके अंदर वो आग है, वो करेज है, वो कॉन्फिडेंस है, वो दिख रहा है मुझे इसमें। यहाँ पे आपको डिवाइन एक मैसेज क्या दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस अग्नि को आग मत बनाइएगा, ठीक है। इसको रोशनी बनाइएगा। जो आपकी जर्नी में ये रोशनी दिख रही है, ठीक है। तो किसी भी आग को अगर आग बनाएंगे ना, तो डेफिनेटली आप भी जलेंगे, आसपास की चीजें चलेंगी। यानी कि जो आपको पावर मिलने जा रहे हैं, जो शक्ति आपको मिलने जा रही है, उसको आग नहीं बनाना है, उसको रोशनी बनाना है, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो इस पावर से आपको रोशनी देने हैं लोगों को। ये करेज, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। इसको हमेशा बैलेंस करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 नंबर के भी कार्ड आए हैं। आपका ट्रस्ट यूनिवर्स के प्रति बहुत गहरा है, बहुत गहरा, ठीक है। तो इस पावर को आपको बैलेंस करके चलना है। 11 नंबर का कार्ड है। आप चाहो तो इस 111 को आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे सिर्फ 111 ही सुबह से दिखे हैं। तो 111 को आपको क्लेम करना है। इन्हीं की तो जर्नी है। और ये जो 2 नंबर का कार्ड आप देख रहे हैं ना, आकाशिक लाइब्रेरी है ये। तो डिवाइन आपके लिए कुछ तो लिख रहे हैं, कुछ तो डेस्टिनी आपके लिए लिखी जा रही है। किताब खुला हुआ है, लिखना शुरू हो चुका है कि आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी तय है।
बाजू में आप सीढ़ियां भी देखेंगे। इतनी बड़ी जो लाइब्रेरी है ना, इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारा नॉलेज जो आप गेन करने जा रहे हैं, बहुत नॉलेज आपको होने जा रहे हैं। तभी ये मैसेज आए हैं आपके लिए मैजिकल का। माँ आपको मैसेज दे रही हैं, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, होगा मैजिकल, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी जर्नी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए वो डेस्टिनी लिख रहे हैं जो आपकी है, जो आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आप देखेंगे ना डाइवर्सिटी, इसके हाथ में एक स्क्रॉल है जो ओपन है, कंप्लीटली नहीं बट यह आधा ओपन है। हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है बट कंप्लीटली नहीं, मतलब एक्टिवेट है लेकिन पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे जो मैसेज आ रहे हैं ना, आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको बिना कंट्रोल किए अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना है। और क्राउन चक्रा जो है उसको कभी भी आप फोर्सफुली एक्टिवेट करने की कोशिश मत करिएगा। क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है आप जब सरेंडर करते हैं पूरी तरह से। आपको पूरी तरह से छोड़ देना है यूनिवर्स के ऊपर, सरेंडर मोड में आना है। डेफिनेटली आपका थर्ड आई चक्रा अभी एक्टिवेट है बट कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं है। ये जो स्क्रॉल आपको हाथ में मिल चुके हैं, आधे ओपन भी हैं, यानी कि पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं है। आप चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल आपको धैर्य रखना है। ये 5 नंबर का कार्ड है, दैट मीन्स कि ये परिवर्तन होंगे आप में। आप कंप्लीटली सारे बुक्स को खोल पाएंगे, यानी कि देख पाएंगे कि इस बुक के अंदर क्या है। बंद है फिर भी आप इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये मैसेज आपके लिए ही है और ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। पूरा आसमान क्लियर है, कुछ भी धुंधला नहीं है, नीला आकाश। यानी हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट है, क्योंकि इसके पूरे अटायर में ब्लू कलर के देख पा रही हूँ, आसमान भी ब्लू कलर का है। तो क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, आप अपने पाथ में पूरी तरह से क्लियर हैं, अपनी जर्नी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपनी जर्नी में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपकी ये नई जर्नी, आपकी ये नई शुरुआत पूरी तरह से मैजिकल होने जा रही है। तो माँ अधर्वना काली को, माँ प्रत्यांगिरा को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, ठीक है। तो अभी प्लीज किसी भी ओवर थिंक में आपको नहीं रहना है, मत करिए, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप थॉट्स करेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। आप फ्यूचर को शेप दे रहे हैं उस ओवर थिंक को करके। मत सोचिए, अपनी जर्नी को सोचिए, क्या आप बेटर कर सकते हैं, क्या आप अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में थॉट करिए। अच्छी अच्छी बातों को सोचिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे हो सकता है कि वो चीजें आपके तरफ आ जाए, वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेजे, क्योंकि सारे कार्ड्स बहुत स्ट्रांग आए हैं और नंबर भी बहुत स्ट्रांग है। तो यूनिवर्स हर एनर्जी को कनेक्ट करते हैं आपके साथ। आपके थॉट्स इमीडिएटली यूनिवर्स तक पहुंचते हैं और वो चीजें रियल बन जाती हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ही सोच समझ कर करना है, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। देखते हैं आपके लिए यौगिक कार्ड में क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी। जय श्री राम। सत्य, ट्रुथ। जस्ट मैंने आपको बोले कि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है, तो आप सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं। जो सच का साथ देता है, जो ट्रुथ बोलता है, उसी का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है। यानी कि आपके शब्द भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होते हैं, आपके शब्द कहीं ना कहीं सच हो जाते हैं, आप जो भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी वाणी सत्य है। आप मीठी वाणी बोलते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, सच बोलने की ताकत रखते हैं, सच बोलने की वो करेज रखते हैं। तो ये सत्य का कार्ड आना, दैट मीन्स कि आप सत्यता पे बिलीव करते हैं, सत्यता को अपनाते हैं और सत्यता के मार्ग पर ही चलते हैं, और यही आपकी जर्नी है। इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि कोई स्पिरिट्स हैं और आप पानी में खड़े हैं, यानी कि आप एक हीलर हैं, बहुत बड़े हीलर। आप लोगों को हील करते हैं। इसका एक हाथ आप देखो, ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्पिरिट को ब्लेसिंग्स दे रही है, और एक हाथ इस तरीके से है।
दैट मीन्स कि आप एक हीलर हैं, ये कंफर्मेशन आ रहे हैं। नहीं भी हैं बट ये चीजें होंगी। आई थिंक यही आपके लिए एक मैजिकल मैसेज माँ देने की कोशिश कर रही हैं कि या आपकी वाणी जो है वो काफी शुद्ध है, बहुत ही प्योर है, और आप जो भी बोलते हैं ना आपकी वाणी सत्य हो जाती है। ये मैसेज आपको दे जा रहे हैं, और आपकी वाणी से, आपकी ऊर्जा से सामने वाला हील होता है। सी दिस इज योर एनर्जी। इसको क्लेम जरूर करिएगा, इस सत्य को। किनकी एनर्जी है? बहुत ही रेयर एनर्जी आई है। देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। लेट्स सी। तपस। सी ये मैसेज दे रहे हैं आपको यूनिवर्स किया आपने काफी तपस्या करी है, चाहे मंत्रा से करे हो, पूजा पाठ से करे हो, अपने ध्यान से करे हो, अपनी ऊर्जा से करे हो, या अपनी सत्यता से करे हो, अपनी प्योरिटी से करे हो, जैसे भी करे हो, लेकिन किया है। तपस्या से पूजा पाठ मंत्रा नहीं होते, वो तो किया ही है आपने, लेकिन आपका ट्रस्ट बहुत बड़ा है, आपका विश्वास बहुत बड़ा है। आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, बिना डर के आप सत्य की राह पे चले, और इसीलिए आपको ये ब्लेसिंग्स दी गई है, क्योंकि आपकी तपस्या सफल हुई, और ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आपका तपस्या बेकार नहीं गया, आपका तपस्या ये मैजिक बन रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स को बहुत सारा आभार व्यक्त करिएगा, बहुत सारा थैंक यू बोलिएगा। ठीक है, ओवरथिंक बिल्कुल मत करिए। माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ जाई है। एक माँ की एनर्जी मुझे नहीं, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, ओके, माँ कमका काली, हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो यस, ये आपकी एनर्जी है। देखते हैं टैरो में आज यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देते हैं। प्लीज मैसेज। जय श्री राम, जय श्री राम। जो सच्चे, जो सत्य है, जिस भी बात से आप कंफर्म कराना चाहते हैं, प्लीज वही मैसेज दीजिए। प्लीज कृपा करिए। पहला कार्ड मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स की आई है। देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, क्या बात है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इमोशन से रिलेटेड काफी मैसेज आ रहे हैं। कोई है जो बहुत इमोशनल हो रहे हैं अभी। सी 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी इमोशन से रिलेटेड बहुत मैसेज आ रहे हैं आज। हमिद की एनर्जी आई है और जजमेंट की एनर्जी आई है। ठीक है, सी कुछ तो मैसेज आने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। अपने इमोशंस को फियर मत बनाइए। ठीक है, बहने मत दीजिए, अपने इमोशंस को गाइडेंस बनाइए। यह मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, आप इमोशनल हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जितना हुआ हो गया, बट स्टिल आपको अब उसको गाइडेंस बनाना है। उस इमोशन से आपने क्या क्या सीखा, थिंक और क्या मैसेज है। कुछ तो नया क्रिएटिव आइडिया आपको आ रहे हैं, कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे एनर्जी जस्ट मेरे पास ही गिरे हैं प्रेस की एनर्जी। ठीक है, और अगेन मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। क्या बात है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है। नाउ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है मुझे। और 3 कार्ड्स जो मुझे आए हैं वो बहुत ही स्ट्रांग आए हैं, और एक हैंगमैन की भी एनर्जी आ गई आपके लिए। अभी चीजें शायद आपकी लाइफ में पॉज चल रही हैं। आप जिस जर्नी में हैं उसमें थोड़ा पॉज चल रहा है, पर ये डिवाइन पॉज है। डिवाइन ने उसको पॉज किया है। कुछ चीजें हैं आपके अराउंड, उसको क्लीन अप किया जा रहा है। डेफिनेटली मैनिपुलेशन है आपके अराउंड, उलझे हुए हैं, ओवरथिंक ज्यादा कर रहे हैं आप इमोशनली। तो जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड है ना, उसको लेकर आप ज्यादा ओवर एनालाइज
बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है अभी। उलझिए मत अपने रिश्तों में। जो आपका रिश्ता है, जो आपका अपना है, वो आप तक आएगा ही आएगा। उलझने से, ओवर थिंक करने से चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी। सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। मातृपुरा सुंदरी आपको ब्लेस कर रही हैं हैप्पी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपने रिश्तों में उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ इससे आपको बाहर निकलना है। और ये जो देख रहे हैं ना आप, डेफिनेटली नेगेटिविटी की वजह से है। सोच के ऊपर हावी होने की कोशिश हो रही है, आपके संबंधों को टारगेट किया जा रहा है ताकि आप अकेले हो जाएं। तभी मुझे यह हमिद का कार्ड आया है। आपको अकेला करने की कोशिश की जा रही है, आपके संबंधों से आपको दूर करने की कोशिश की जा रही है। सी, इमोशनली डिटैचमेंट आपकी एनर्जी है। इमोशनल डिटैच आपको किया जा रहा है उस सोच के ऊपर, उस नेगेटिविटी को भेजकर। सी, दूर नहीं जाना है आपको। डेफिनेटली हो सकता है कि रात में आप सो नहीं पाए हो, या कुछ ऐसी चीजें हुई हो, या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर आप ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, चाहे दिन हो या रात। डेफिनेटली आप कर रहे हैं, थोड़े परेशान तो आप दिख रहे हैं। और ये रिलेशनशिप को लेकर ही जो मुझे डाउनलोड मैसेज आए हैं, वही मैसेज यहाँ यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। तो उसी में आपका अभी पॉज चल रहा है। इसी रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा रोका हुआ है, डिवाइन ने ये रोका है, ताकि आप चीजों को सोचें, समझें। आपको समझना है क्योंकि यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो बहुत ही प्योरिटी को दिखाता है। आपका दिल बहुत प्योर है, कोई डाउट नहीं है। मे बी आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको क्या एक मैसेज दे रहे हैं कि अभी फिलहाल भले ही वो लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी प्योरिटी को नहीं देख पा रहे हैं, सच को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अभी फिलहाल शांत रहना है। अपनी शांति को बनाए रखना है, हलचलाहट में नहीं रहना है आपको। पीस को चुनिए, साइलेंट रहिए आप। जब आप इस साइलेंट को बना के रखेंगे ना, तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा, और उनके मन में जो भी उलझन चल रही है, या जो भी आपके प्रति जो गलत भावना में भी रखा हो, वो क्लियर हो जाएंगे। आपकी प्योरिटी को वो देख पाएंगे, आपकी शुद्धता को देख पाएंगे, आपकी सही मनसा को वो देख पाएंगे। डेफिनेटली ये चीजें होंगी। तो आपको बस बोला जा रहा है कि आपको अभी साइलेंट रहना है, एकदम साइलेंट हो जाइए, पॉज हो जाइए, रुक जाइए, मत सोचिए इतना ज्यादा, मत ओवर थिंकिंग करिए। रुकना है आपको, रुकने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन। स्टॉप ओवर थिंकिंग, यू हैव टू वेट, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आएंगे। ये 3 नंबर का कार्ड है, और माँ आपको ये मैसेज दे रही है, ये भी 3 नंबर का कार्ड है। माँ कह रही है कि आपकी जो भी रिलेशन है, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, या एनी अदर रिलेशनशिप, डेफिनेटली सेलिब्रेशन होगा। यूनिवर्स डिवाइन कभी भी आपको अकेला नहीं करेंगे, ना ही आपके संबंधों से, ना ही आपके अपनों से जो आपसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। अभी फिलहाल जो चीजें चल रही है ना, मे बी आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके अपने हैं, आपकी इस जर्नी को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो शायद आपको गलत एंगल से वो देख रहे हैं, जिससे हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा लो फील करते हो, या मे बी आप इंसल्ट फील कर रहे हो, कुछ उनकी बातें, कुछ उनके थॉट्स, समथिंग लाइक दैट। इसलिए शायद आप ओवर थिंक में हो रहे हैं, या मे बी कुछ एनर्जी भी अराउंड है, वो तो है, डेफिनेटली एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है मुझे। बट ये आपको अभी पॉज किया गया है, बिकॉज आपको अभी शांत रहना है, साइलेंट रहना है। आपको एक्ट नहीं करना है, यानी कि रिएक्शन कुछ भी नहीं देना है, बस ऑब्जर्वर मोड में रहना है आपको। अभी फिलहाल आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, शांत रहिए, अपने आप चीजें अलाइनमेंट हो जाएंगी, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बस सुनना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना है आपको। नो रिएक्शन, साइलेंट हो जाइए। कोई है जो अभी हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, कोई ऐसे व्यूअर हैं, एनर्जी आ रही है, बट आप अच्छे हो जाएंगे। मैं अपनी हीलिंग आपको सेंड कर रही हूँ, प्लीज इस हीलिंग को रिसीव करिए। मेरे जो भी व्यूअर हैं, जो भी हेल्थ इशू से आप फेस कर रहे हैं, आप बहुत जल्द उस चीज से रिकवर हो जाएं। या सो यस, ये चीजें हो रही हैं, बस आपको सुनना है, ऑब्जर्व करना है, रिएक्शन आपको
नहीं देना है। ये जो भी डिटैचमेंट हुआ है, जो भी इमोशनल आप डिस्कनेक्ट हुए हैं अभी फिलहाल, वो सिर्फ अभी के लिए है, बाद में चीजें सही हो जाएंगी। तो इतना ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ओके, तो ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांग आ रहे हैं, इनको ट्रस्ट करिएगा, अपनी माँ की शक्ति को अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। ये सेलिब्रेशन आएंगे आपकी लाइफ में, आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, ये खुशियां, ये अबंडेंस आएंगे आपकी तरफ। देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है आपके लिए। सी कंफर्मेशन आपके लिए, सेलिब्रेशन, हर मोमेंट को आप सेलिब्रेट करेंगे, कुछ भी खराब नहीं होगा। बस अभी आपको शांत रहना है, पॉज में रहना है। दिस इज योर एनर्जी। ये आपको माँ आदि शक्ति मैसेज दे रही है कि आपका सेलिब्रेशन, आपकी खुशियां खराब नहीं होंगी, बरकरार है। माँ ने बिल्कुल ही सेफ जगह रखा है, बस आपको पॉज किया है ताकि आप इस उलझन से बाहर निकले, आप इस थिंकिंग से बाहर आए। ओवर थिंक मत करिए, इसलिए रोका गया है चीजों को। तो जो भी डिटैचमेंट आपका हुआ है ना, जल्द ही चीजें सही हो जाएंगी। उसके जस्ट नीचे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपका घर, आपकी समृद्धि सब बरकरार है, सब ठीक है, परफेक्ट है। ये खुशियां, अबंडेंस आपकी है और आपकी ही रहेगी। डेफिनेटली आपका दिल टूटा है, थोड़ा सा दर्द मिला है आपको अपनों से, आपने फील किए हैं इसको, इसलिए शायद वो चीजें थोड़ा सा आप डिटैच हुए हैं उस चीज से, उस रिश्तों से। कुछ तो आप दर्द फील किए हैं, कुछ पेन मिला है आपको उनकी ओर से, आपको मैं भी नहीं समझ पा रहे हो, बट समझ जाएंगे वो, इसलिए आपको साइलेंट रहने के लिए बोला गया है। ये जो भी दर्द आपको मिले हैं ना, जो भी आपने फील किया है, डेफिनेटली उन लोगों को ये क्लैरिटी मिलेगी, वो क्लियर हो जाएंगे उस चीज से, आपकी जर्नी को भी समझेंगे, आपको भी समझेंगे। तो सब कुछ क्लियर होगा, सच सामने आएगा और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा, वो अबंडेंस भी आएगा, वो खुशियां भी आएंगी। जो मैंने बोला कि कुछ चीजें हैं तो हैं, नेगेटिविटी है, और साथ में रिलेशनशिप को भी लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, नेगेटिविटी ज्यादा आपको हावी कर रहे हैं। ये कोई इगोइस्ट पर्सन मुझे दिख रहा है, दूर बैठे किसी तरह का हार जीत का खेल खेल रहा है ये। इसको जीतना है, या बहुत खुश हो रहा है जीत कर। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, पर इस पर्सन के हाथ में 3 तलवार को मैं देख पा रही हूँ, 2 तलवार गिरे हुए हैं। कुछ तो है आपको इमोशनली किसी तरह से टारगेट कर रहा है, क्योंकि सारे कप्स की एनर्जी आ जाई है और यहाँ पे भी मुझे इमोशंस दिख रहे हैं। तो यह इमोशनली टारगेट कर रहा है। आप हो सकता है कि सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपकी एनर्जी है। अगर आप हैं तो आप इस मैसेज को ले सकते हैं, बट सब चीजें सरफेस पे आ जाएंगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, सच सामने आएगा और आ चुका है, एक्सपोज हो चुका है, क्लियर मैसेज है। यही पर्सन जो है आपको इमोशनली पुल कर रहा है, इमोशनली आपको उलझा रहा है कि उलझे रहे हैं आप अपने रिश्तों में। आपको टारगेट नहीं कर पा रहा, आपके कामों को टारगेट नहीं कर पा रहा है, आप रुक ही नहीं रहे हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके रिलेशंस को टारगेट कर रहा है। आपको अकेला करने की कोशिश कर रहा है, आपको हलचलाहट से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो चाहता है कि आप इसी हलचलाहट में रहें, बट स्टिल ये एक्सपोज हो गया, ये रोशनी में आ चुका है। तो ये सारी ऊर्जा इसकी वापस रिटर्न जाएगी। माँ प्रत्यांगिरा जो है इसको रिटर्न कर रही है, इस ऊर्जा को, जितनी भी ऊर्जा आपकी तरफ भेजा है ना, ये सब कुछ रिटर्न जा रहा है। मे बी इसने कुछ तो ऐसा कुछ किया है, क्योंकि मुझे हेल्थ रिलेटेड भी मैसेज आए हैं और अभी जस्ट मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं कि इसने अपनी बाउंड्री क्रॉस की है, कुछ तो इसने वार किया है आपके हेल्थ के ऊपर, तभी ये कार्ड आए हैं और माँ आई है। इस पर्सन ने किया है कुछ, तभी जजमेंट का कार्ड आया है और इसमें क्लियर मैसेज आ रहे हैं। उसने बाउंड्री क्रॉस किया है, बट ये सारी चीजें उसके पास जा रही हैं। पलटवार होता है, न्यूट्रलाइज नहीं होता, ये सीधा उसके पास जाता है। यानी कि जो भी चीजें उसने आपकी तरफ भेजी, यानी जो भी हेल्थ रिलेटेड या जो भी आपकी किसी भी चीज से अगर खिलवाड़ करने की उसने कोशिश की है ना, तो माँ ये सारी चीजें उसके ऊपर दे रही हैं, यानी ये चीजें अब उसकी लाइफ में होंगी। एक क्लियर मैसेज आपको डेफिनेटली अभी फिलहाल कुछ मैसेज मिल रहे होंगे, प्लीज उसको इग्नोर मत करिए। आपको मैसेज रिसीव करना है, यानी कि मैसेज को सुनना है, देखना है, डिकोड करना है। यूनिवर्स की ओर से आपको वो मैसेज मिल रहा है। तो ये क्लियर मैसेज है गाइस, आपके सेलिब्रेशन, आपके अबंडेंस रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ इमोशनली थोड़ा सा आप अभी डल दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्सन,
थोड़ा सा पेन मे बी पास्ट में कुछ मिला हो, उसको लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हैं। और ये जो भी पर्सन है ना, इसी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन आपके अराउंड मादी शक्ति है, कोई बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज है। कभी मुझे आज माँ की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है, सिर्फ माँ की एनर्जी आ रही है आज मुझे। लेट्स सी। Your energy is being drained by toxic connection. Protect your aura. आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इतने सारे कप्स की एनर्जी आई। इट्स अ कंफर्मेशन। अपने ऑरा को प्रोटेक्शन देकर रखिए। और ऑरा को प्रोटेक्शन कैसे देंगे? किन्हीं व्यूअर ने ऑरा के बारे में शायद या चक्रास के बारे में मैसेज किए हैं कि चक्रास को कैसे ओपन करते हैं, कैसे ब्लॉक करते हैं, ऑरा को कैसे स्ट्रांग करते हैं। तो चक्रास को ओपन करने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए फोर्स नहीं करना है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं किसी चीज को फोर्स नहीं करती, और मे भी मैंने कभी भी एक इंटेंशनली किसी चक्रास को ओपन करने की भी कोशिश नहीं करी। एक सही इंटेंशंस के साथ बस अपना काम करती गई। ठीक है, तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि किसी भी चक्रास पे वर्क करने के लिए फोर्स मत करिए, ट्रस्ट रखिए खुद के ऊपर, उनके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका विश्वास, आपकी प्योरिटी ही आपको उस लेवल तक लेकर जाती है। सरेंडर, हर चीज को सरेंडर करना सीखिए। किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। तो सबसे पहला काम आपको अपने रूट चक्रा पे करना है। डायरेक्ट आप हार्ट चक्रा या थ्रोट चक्रा या थर्ड आई चक्रा पे वर्क कभी मत करिएगा। डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो धराशायी हो जाएंगे। तो हमेशा नीचे से शुरू करिए, यानी रूट चक्रा से शुरू करिए। रूट चक्रा को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर को निकालना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर किसी तरह का कोई फियर रहता है आपको, तो किसी भी तरह का भी फियर, रिलेशनशिप को लेकर, किसी एनर्जी को लेकर, अपने किसी करियर को लेकर डर, रूट चक्र अगर आपका स्ट्रांग होगा ना, तो हर डर आपके अपने आप निकल जाएंगे। अगर अभी भी आप किसी चीज को लेकर डरते हैं, दैट मीन्स कि आपका रूट चक्र अभी एक्टिवेट नहीं है। तो उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। रेड कपड़े पहनिए, वीक में एक दिन चुन लीजिए, सैटरडे या ट्यूसडे। रेड चीजें खाइए, ठीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हर एनर्जी से, हर चीजों से डरना नहीं है, उसको पुश आउट करना है, दूर भगाइए। डरना क्यों है? जिस दिन आपका फियर निकल जाएगा ना हर चीज से, उस दिन समझ जाना कि आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए, सैक्रल चक्र पे वर्क करिए, उसके बाद ऊपर जाइए। तो यस, नीचे से स्टार्ट करिए, लेकिन फियर के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ नहीं, या कुछ ऐसी मनसा लेकर नहीं कि मुझे ये शक्ति हासिल करनी है। नो, शक्ति कोई हासिल करने की चीज नहीं होती है। ठीक है, तो यस, देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। तो अपने ऑरा को स्ट्रांग करके रखिएगा गाइस। ऑरा को कैसे स्ट्रांग रखेंगे? अपने माइंड को स्ट्रांग करके, उनके साथ अलाइनमेंट बनाकर, अपने स्प्योरिटी को बनाकर, अपनी शुद्धता को रखकर, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखकर। ठीक है, यस, कोई डर मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। मैं खुद ही इतना स्ट्रांग हूं कि वो एनर्जी आए और यूं चले जाए। नेक्स्ट देखते हैं। ओ माय गॉड, आज भी ये दोनों मैसेज आए हैं। अंदर का शोर शांत हो रहा है और घर डिवाइन प्रोटेक्शन में आ चुका है। आपके अंदर का कोई शोर था, ओवरथिंक जो चल रहे थे ना आपके बहुत ज्यादा, तो अंदर का शोर ही था, वो तनाव था, वो झगड़ा, लड़ाई, सब अंदर ही अंदर आप कर रहे थे। तो जैसे ही इस मैसेज को आप देखेंगे ना, आपके अंदर का शोर, अंदर की जो लड़ाई जो थी, वो सब शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका घर अब डिवाइन प्रोटेक्शन में आ चुका है। माँ प्रत्यांगिरा आ चुकी हैं, आपके घर को प्रोटेक्शन दे रही हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपके घर को प्रोटेक्शन दे रही हैं, ताकि वो ऊर्जा उसी के पास जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? अब कोई भी निगेटिव नजर या चाव सस्टेन नहीं करेगा। आप सिर्फ सेफ ही नहीं, ब्लेस्ड हैं। आपको ब्लेसिंग्स मिली है माँ त्रिपुरा सुंदरी की। कोई चाव, कोई निगेटिविटी टिक नहीं पाएगा।
इस मैसेज को जैसे ही आप प्राप्त करेंगे, जैसे इसको आप देखेंगे ना, आप देखना आपकी सारी उलझने, सारी ओवर थिंकिंग चली जाएगी और आप उस हेल्थ इश्यू से भी आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। सी डिवाइन का सपोर्ट हमेशा आपको रहता है, वो बैकएंड में रहते हैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो आप प्योर हैं, आप सच बोलते हैं, सत्य मार्ग चुना है आपने, आपकी जर्नी बिल्कुल सत्य मार्ग की है। द यूनिवर्स इज रिटर्निंग इट मल्टीप्लाइड, सी इट्स अ कंफर्मेशन। माँ की एनर्जी आई है, उसे कुछ तो अपनी बाउंड्री क्रॉस की है उस पर्सन ने, आपकी तरफ कुछ ऐसी एनर्जी भेजी है, बट उसको सारी एनर्जी मल्टीप्लाई करके रिटर्न किया जा रहा है। यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद बोलिए, यूनिवर्स को बहुत सारा आभार व्यक्त करिएगा, बहुत सारा थैंक यू बोलिएगा। ये आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है। सारी एनर्जी उसको सिर्फ एक बार करके नहीं, 1000 गुना मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न किया जा रहा है। तो जैसे इस मैसेज को आप देखेंगे ना, आप समझना कि वो सारी ब्लैक एनर्जी, सारी काली ऊर्जाएं, जितना भी आपके माइंड को, आपके इमोशंस को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, आपके संबंधों से दूर करने की कोशिश कर रही थी, सब के सब उसके पास रिटर्न जा रहे हैं। देखते हैं लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। लेट्स सी। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। आप हर्ट हुए हैं अपने रिलेशन में, तो आपको वैल्यू करना है, बाउंड्री फॉर्म करना है, इसीलिए आपको थोड़ा भी पॉज किया गया है। ठीक है, देखते हैं लास्ट मैसेज को। योर पास्ट स्ट्रगल हैव मेड यू अनस्टॉपेबल। आप रुकते नहीं हैं, अपनी जर्नी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तभी वो हर हथकंडे अपना रहा है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो वो नहीं अपनाए, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी बाउंड्री क्रॉस की है, तभी मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी माँ की आई है आज। और एक माँ की नहीं, बहुत सारे माँ की, हर रूप में वो मुझे मैसेज दी है। तो या उसने बहुत बड़ी बाउंड्री को तोड़ा है, बट माँ प्रत्यांगिरा जो है वो हर चीज उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रही है। सब कुछ उल्टा जाता है। अगर वो किसी पे मारण क्रिया भी किया हो ना, तो मारण क्रिया उसके ऊपर जाएगा। अगर उसने किसी के हेल्थ के ऊपर वार किया है, तो वो हेल्थ उस पर इम्पैक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। और वही मैसेज वो दे रही है, और ये चीजें हुई हैं। तो या आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज्यादा। आपके लिए वो जो मैसेज आए थे ना यौगिक में, जो मैंने बोला कि आपकी वाणी जो है वो सत्य है, सब कुछ, आप एक हीलर हैं। तो यस, दिस इज योर एनर्जी। आपकी तपस्या जो है ना, स्ट्रगल से मिले हैं, आपने तपस्या किया है, तपा है, अपने आप को तपाया है। 444 मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। तो आप प्रोटेक्टेड ही नहीं हैं, गाइडेड भी हैं। एक कार्ड नीचे रह गए हैं, देखते हैं क्या मैसेज है। ओह माय गॉड, यू आर डिवाइनली गार्डेड, नो अटैक कैन सक्सीड। अटैक तो हुए हैं, तब यहाँ सिर्फ कप्स की एनर्जी है। आपकी इमोशंस को अटैक किया गया है, आपके रिलेशनशिप को अटैक किया गया है, बट वो सक्सीड नहीं हुआ है। उसको मल्टीप्लाई करके माँ प्रत्यांगिरा जो है वो रिटर्न कर गई है। ठीक है, सो या बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद आपको बैक करना है। फियर में नहीं रहना है, सब कुछ को बैकफायर करना है, ट्रस्ट रखना है खुद के ऊपर, उनके ऊपर। किसी थर्ड पार्टी की नीड नहीं है। आप खुद ही इतने कैपेबल, खुद ही इतने सक्षम हैं। हर ऐसी चीजों को आप दूर कर सकते हैं जो आपकी एनर्जी के लिए, आपकी फैमिली के लिए या आपके घर के लिए अच्छी ना हो। ठीक है, सो या गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।